चलिएगा वापस उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं नर्सिंग के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर, नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो टॉपिक पढ़ रहे थे अपने मेडिकल सर्जिकल सीवियर डिसऑर्डर चल रहे थे। क्या सीवियर डिसऑर्डर अभी पढ़ रहे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। ठीक है, पहले आप प्रीवियस लास्ट क्लासेस के अंदर देखा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कोजेस, इटियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की कौन कौन से टाइप्स होते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन है। तो देखिए फर्स्ट वन टाइप जिसका नाम है एंटीरियर वॉल एमआई, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप का क्या नाम है एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर, ये क्या है मोस्ट कॉमन टाइप है एमआई का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई। ठीक है, क्या है मोस्ट कॉमन टाइप है किसका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का, एंटीरियर वॉल एमआई। इसके अंदर क्या होता है जो आपकी लाडा आर्टरी है, ठीक है एल है, जो आपकी लाडा आर्टरी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, आपके लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाडा आर्टरी की फुल फॉर्म लिखिएगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लाडा आर्टरी के अंदर क्या होता है ब्लॉकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या देखने को मिलता है लाडा आर्टरी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको ब्लॉकेज होता है। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल एमआई दिस इज द टाइप्स ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ एमआई का मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर हार्ट अटैक का फर्स्ट टाइप है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपके एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है, जस्ट फर्स्ट टाइप जिसका क्या नाम है एंटीरियर वॉल एमआई, जिसका नाम है फर्स्ट टाइप जिसका नाम है एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई फर्स्ट एंटीरियर वॉल एमआई, इसमें क्या देखने को मिलता है आपको कि जो आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लाडा आर्टरी के अंदर क्या देखने को मिलता है ब्लॉकेज, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपके ये किसका टाइप है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, किसकी ब्रांच है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है, और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है दिस इज योर हार्ट। ठीक है, एंड एरोटा एंड अरेज दिस वन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, ये आगे अलग अलग जाके ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, तो आपके लाडा आर्टरी कहां पे करती है लेफ्ट साइड लेफ्ट एंटीरियर, यहां पे लेफ्ट एंटीरियर वॉल की तरफ क्या करती है आपके ब्लड सप्लाई देती है, कौन आपकी लाडा आर्टरी। तो क्या होता है कि इसके अंदर लाडा आर्टरी के मोस्ट कॉमन जो एमआई देखने को मिलता है वो कहां पे आपका कि लाडा आर्टरी के अंदर मोस्ट कॉमन पहले आपको देखने को मिलता है एमआई। ठीक है, इसके बाद में जब आप इसमें ईसीजी क्या क्या साइंस देखने को मिलता है, ईसीजी के अंदर क्या क्या साइंस देखने को मिलता है कि आप जब 1 मिनट के बाद में 1 मिनट आप क्या हुआ कि किसी पर्सन को मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आया, ठीक है उसको हार्ट अटैक आया और आप सीधे लेके गए कहां पे हॉस्पिटल के अंदर, कहां लेके गए हॉस्पिटल। यदि पेशेंट कोई भी पर्सन जिसको यदि हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट था, क्या था पहले से वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, हॉस्पिटल में था और उसको हार्ट अटैक आया या फिर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन उसके अंदर अराइज हुई, तो सबसे पहले क्या करोगे ईसीजी करेंगे। यदि आपने 1 मिनट में आफ्टर एमआई 1 मिनट आफ्टर एमआई के अंदर उसको ईसीजी क्या देखने मिलेगा, तो हाइपर एक्यूटी टी वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर एक्यूटी टी वेव देखने को मिलेगी। आपको पता हो तो आपने देखा होगा ईसीजी लाइक दिस। ठीक है, ऐसी ईसीजी होती है PQRST। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा ये जो टी वेव है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको हाइपर एक्यूटी टी वेव देखने को मिलेगी। ठीक है, हाइपर एक्यूटी टी वेव देखने मिलेगी किसके 1 मिनट के बाद में यदि आप ईसीजी करोगे एमआई आने के बाद में 1 मिनट के अंदर यदि आपने ऐसे उसकी ईसीजी निकाली पर्सन की जिसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन आया है, हार्ट अटैक आया है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको हाइपर एक्यूटी टी वेव देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखने को मिलेगी हाइपर एक्यूटी टी वेव। यदि आपने 10 मिनट के बाद में ईसीजी किया 10 मिनट आफ्टर ईसीजी, तो क्या होगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। ये जो आपका एसटी सेगमेंट यहां से लगा के जो यहां तक था, ये जो आपका एसटी सेगमेंट है वो क्या होगा आपका ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलेगा एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यदि आपने 1 आवर के बाद में ईसीजी की 1 आवर आफ्टर, तो क्या मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा क्यू वेव अबनॉर्मल,
क्या देखने को मिलेगी 1 आवर के बाद में? अबनॉर्मल क्यू वेव, अबनॉर्मल क्यू वेव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है यार, ये जो आपकी क्यू वेव है ये क्या देखने को मिलेगी आपको? अबनॉर्मल देखने को मिलेगी। कौन सी वाली? ये वाली जो आपकी क्यू वेव है इसी से के अंदर वो क्या देखने को मिलेगी आपको? अबनॉर्मल देखने को मिलेगी, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यू वेव क्या दर्शाती है कि प्रीवियस एमआई को भी बताती है, प्रीवियस एमआई, कि उसके अंदर पहले से भी यदि कोई कभी उसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की कंडीशन पहले भी उसको एक झटका आ रखा है तो लाइफ लॉन्ग ये जो क्यू वेव है क्या होगी? अबनॉर्मल बताएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि किसी पर्सन के अंदर एक बार हार्ट अटैक आया, उसको एक बार झटका लगा है, तो जिंदगी भर जब भी वो इसी से निकलवाएगा तो उसके अंदर उसकी क्या होगी? अबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलेगी। उसको क्या देखने को मिलेगी? अबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि आपने 1.5 घंटे के बाद में ईसीजी करवाया, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? टी वेव इन्वर्जन देखने को आपको मिलेगी, टी वेव इन्वर्जन, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद में यदि आप ईसीजी करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सबके सब ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव आपके नॉट सेट ये सही, ठीक है। आरआरबी डीसी हमेशा सब कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके अंदर हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट वन तो कि एंट्री वॉल एमआई के अंदर कौन सी आर्टरी के अंदर आपको ब्लॉकेज होता है? तो सबसे पहला होता है कौन सा? लाडा आर्टरी के अंदर, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन बनता है। सेकंड वन क्वेश्चन बनता है कि 1 मिनट के बाद में यदि आप ईसीजी करते हो, एमआई किसी कोई पर्सन है, दिस इज द क्लाइंट, ठीक है, एवन पर्सन जिसके अंदर एमआई मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आया और उसको आपने 1 घंटे के बाद में मतलब 10 मिनट 1 मिनट के बाद में ईसीजी की, तो उसके अंदर क्या देखो कौन सी वेव देखने को मिलेगी? तो क्या होगा? हाइपर एक्यूटी टी वेव का। यदि आपके 10 मिनट के बाद में उसकी ईसीजी, तो क्या देखने को मिलेगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन। और यदि आपने 1 घंटे के बाद में ईसीजी की निकाली, आपने ईसीजी की उस पेशेंट की, तो क्या देखने को मिलेगा? अबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलेगी उसके अंदर। क्या देखने को मिलेगा? अबनॉर्मल क्यू वेव देखने को उसके अंदर मिलेगी। और यदि आपने 1.5 घंटे के बाद में यदि उसके अंदर ईसीजी की, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? टी वेव इन्वर्जन। ये जो आपकी टी वेव थी इसका क्या होगा? इन्वर्जन देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट टाइप किसका? मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का, जिसका नाम है एंटीरियर वॉल एमआई। क्या है? एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। टाइप्स पढ़ रहे हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के, हार्ट अटैक के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप जिसका नाम है एंटीरियर वॉल एमआई, क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है एमआई का। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लाडा आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर वॉल एमआई किसकी वजह से होता है? तो लाडा आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसे कहते हैं लाडा आर्टरी, उसके अंदर ब्लॉकेज होने सबसे मोस्ट कॉमन है। और सबसे ज्यादा जो एमआई देखने को मिलता है, जो ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, वो होता है लाडा आर्टरी के अंदर। कौन सी अंदर? लाडा आर्टरी के अंदर। उसके बाद में देखते हैं कि मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, 1 मिनट के बाद में आप ईसीजी करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपर एक्यूटी टी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। 10 मिनट के बाद में आपने ईसीजी की तो क्या देखने को मिलेगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। 1 घंटे के बाद में यदि आपने ईसीजी की तो क्या देखने को मिलेगा? अबनॉर्मल क्यू वेव। और 1.5 घंटे के बाद में यदि आपने ईसीजी की तो क्या देखने को मिलेगा? टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। ईसीजी का वापस टॉपिक लेंगे, पूरी की पूरी ईसीजी समझाएंगे क्या होती है, कौन सी वेव होती है, ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा टी वेव कहां पे होती है, क्यू वेव, एसटी सेगमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा पीआर सेगमेंट क्या, पीआर इंटरवल क्या होता है, सब समझाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था आपका इंटीरियर वॉल एमआई, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप था एंटीरियर वॉल एमआई। अब देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। सेकंड टाइप्स ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। सेकंड टाइप जिसका नाम है, सेकंड टाइप जिसका नाम है आपके पोस्टीरियर वॉल एमआई, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज देखने को मिलता है पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर? तो वो आपकी आर्टरी है कौन सी? उसका नाम है देखने को मिलता है आपके लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड टाइप देखते हैं जिसका नाम है पोस्टीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल एमआई, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकेज किसके अंदर देखने को मिलता है? इसमें ब्लॉकेज इन लेफ्ट सर्कमफेरेंस लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल एमआई। थर्ड टाइप से जिसका नाम है इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। थर्ड टाइप एमआई का इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। इसके अंदर कौन सी आर्टरी के अंदर? राइट मार्जिनल आर्टरी
के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फर्स्ट वन टाइप पढ़ा आपने, ठीक है, एंट्री वॉल एमआई। फर्स्ट वन टाइप कौन सा था, एंट्री वॉल एमआई, ठीक है। सेकंड टाइप है जिसका नाम है पोस्टीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर किसके अंदर देखने को मिलता है ब्लॉकेज, आपके लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर कौन सी आर्टरी के अंदर, तो लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर आपके पोस्टीरियर वॉल एमआई आता है कि जो आपकी लेफ्ट सर्कमफेरेंस जो आर्टरी थी, कौन सी लेफ्ट सर्कमफेरेंस जो आर्टरी थी उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, पोस्टीरियर वॉल एमआई देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर कि ब्लॉकेज इन द लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, पोस्टीरियर वॉल एमआई, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर क्या होता है, राइट मार्जिनल आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज। किसके अंदर ब्लॉकेज, राइट मार्जिनल आर्टरी के अंदर, राइट मार्जिनल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से उससे क्या होता है, इंफीरियर वॉल एमआई होता है। इंफीरियर वॉल एमआई किस कंडीशन के अंदर होता है, तो राइट मार्जिनल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से क्या होता है, आपका इंफीरियर वॉल एमआई देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं डायग्नोसिस कि किसी पर्सन के अंदर हार्ट अटैक आ गया, उसके अंदर, ठीक है, उसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन अराइज हो गई है, तो आप कैसे डायग्नोसिस करोगे, ठीक है, उसको आप कैसे डायग्नोस करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसकी ईसीजी करोगे। तो ईसीजी के अंदर आपको वेव देखने को मिलेगी, तो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर हार्ट अटैक आया है या फिर पहले आया है या कितने टाइम में उसको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है। ईसीजी करने के बाद में यदि आप देखते हो तो दूसरा है बेस्ट डायग्नोसिस, जिसे कहते हैं एंजियोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट डायग्नोसिस क्या है आपका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का, तो वो है क्या है, एंजियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो, एंजियोग्राफी, जिसे कहते हैं डोर टू नीडल, डोर टू टाइम या फिर डोर टू बलून, वेरी इंपॉर्टेंट। डोर टू बलून बोला जाता है, किसे क्या बोला जाता है, डोर टू नीडल तो बोला जाता है आपके एस्पिरेंट को, डोर टू बलून मतलब कि जैसे कि यह आपका हार्ट है, ठीक है, दिस इज योर हार्ट, यहां से निकलता है आपका एरोटा, ठीक है, और यहां से कोरोनरी आर्टरी निकलती है और अलग अलग भाग के अंदर क्या करती है, आपकी ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है, आपके मायोकार्डियल मसल्स के अंदर एंट्री वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है। तो आपने देखा कि एंट्री वॉल एमआई पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट टाइप पढ़ा था एंट्री वॉल एमआई। तो एंट्री वॉल एमआई के अंदर क्या हो रहा था, जो आपकी लाडा आर्टरी थी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा आर्टरी के अंदर क्या हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था। फिर पढ़ा आपने पोस्टीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर क्या हो रहा था, आपकी लेफ्ट सर्कमफेरेंस आर्टरी के अंदर क्या हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था। फिर पढ़ा आपने इंफीरियर वॉल एमआई। इंफीरियर वॉल एमआई के अंदर क्या हो रहा था, राइट मार्जिनल आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा था, ठीक है। तो ब्लॉकेज हो रहा है कि ब्लॉकेज हमने पढ़ा, कोशिश के अंदर पढ़ा कि ब्लॉकेज किस कारण की वजह से, कोई सा भी कारण हो रहा है कि उसके अंदर क्या बन रहा है, आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, थ्रोम्बस हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। क्या करेंगे कि यहाँ पे ड्रग्स उसको देंगे, थ्रोम्बस को हटा देंगे, या फिर क्या होगा, आर्टरी का स्टेनोसिस नैरोइंग होगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि एंजियोग्राफी करेंगे रेडियल आर्टरी, या फिर वहां से भेजेंगे वेन के थ्रू, आपके सबक्लिनिक वेन से होता हुआ एरोटा से अंदर, फिर कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। फिर वहां से कैमरा, एक प्रोब डालते हैं, उसके अंदर कैमरा होता है, कैमरा विजुअलाइज करते हैं कि भाई कहां पे ब्लॉकेज हुआ है। जहां पे ब्लॉकेज हुआ है वहां पे लगा के क्या लगा देते हैं, स्टेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्टेंट। जब स्टेंट लगा देंगे, जालीनुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेंट लगा देंगे तो वहां पे वापस थ्रोम्बस नहीं बढ़ेगा, और वहां पे जो आर्टरी है जो सिकुड़ गई थी, जो स्टेनोसिस हो गया था आर्टरी का, तो वो भी वापस वहां नहीं होगी। तो क्या है कि एक बार झटका आने के बाद दूसरा झटका आने को टाइम नहीं लगता है। कि यदि आप क्या करते हैं, एक 60 मिनट के अंदर किसी पेशेंट को यदि आप एंजियोग्राफी कर देते हो, उसकी एंजियोग्राफी किसी पेशेंट की 60 मिनट के अंदर एंजियोग्राफी कर देते हो, तो उसके बचने के चांस 90% तक उसके बचने के चांस हो जाते हैं। कितने, 90% तक उसके बचने के चांस सक्सेस रहते हैं। कि इसलिए इसको एंजियोग्राफी क्या बोला जाता है, डोर टू बेलोन। कि एक 60 मिनट 1 घंटे के अंदर यदि उसको आप पेशेंट की मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का हार्ट अटैक आया, उसके अंदर झटका लगा, उसके बाद में यदि आप 1 घंटे के अंदर उसकी एंजियोग्राफी करवा देते हो, तो उसके अंदर 90% तक उसको बचने के चांस होते हैं। क्योंकि एक बार झटका आने के बाद दूसरा झटका आने भी आ सकता है बहुत विद इन आवर के अंदर, ठीक है। तो दूसरे झटके, एक क्या होता है कि अपनी बॉडी खुद होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है कि अपनी एक बार तो क्या, तो हार्ट आने के बाद में भी एक बार तो हार्ट खुद कंपनसेट करता है, ठीक है। एक बार तो खुद हार्ट क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करके कंपनसेट कर लेगा, लेकिन सेकंड बार कंपनसेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेस्ट डायग्नोसिस क्या है, एंजियोग्राफी। इसके बाद में सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, टेस्ट करोगे तो पता लग जाएगा उसके अंदर क्या देखोगे, मतलब कार्डियक मार्कर। तो सबसे पहले जो कार्डियक मार्कर अराइज होता है उसका नाम है ट्रोपाई, ट्रोपोनिन आई।
ट्रोप टी, मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, ठीक है, सीकेएमबी भी है, सीकेएमबी, ये जो क्या है कार्डियक मार्कर है। ये कार्डियक मार्कर क्या होते हैं कि जब कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक हार्ट है, हार्ट की मसल्स है जो स्पेशल कार्डियक मसल्स बनी हुई है, जो हार्ट के पास में ऐसी मसल्स है, तो जब हार्ट की जो मसल्स है, जो आपकी कार्डियक की मसल्स है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया होगा, जब वो सेल की डेथ होगी, तो जब सेल जो वहां की जो मायोकार्डियल जो सेल थी उसकी डेथ होगी, तब क्या होगा, वहां से एक स्पेसिफिक प्रकार का क्या निकलेगा, कार्डियक मार्कर निकलेगा, जो कार्डियक डिजीज के अंदर ओनली फॉर देखने को मिलेगा। जो इनका वैसे नॉर्मल लेवल ब्लड के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन जब ब्लड टेस्ट करोगे तो इनका लेवल क्या होगा, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या हुआ है, कि इसके अंदर हार्ट अटैक की कंडीशन अराइज हुई है, कि मायोकार्डियल सेल का क्या हुआ है, पता लगा सकते हैं कि मायोकार्डियल सेल का डेथ हुई है, उसके अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है। इंफेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि बहुत लार्ज एरिया के अंदर क्या हो जाना, सेल का डायग्नोसिस होना है, सेल का डेथ हो जाना, ठीक है। तो ये है कार्डियक मार्कर, ये है डायग्नोसिस, ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन का। ईसीजी में आपने देखा, ईसीजी करोगे, बेस्ट एंजियोग्राफी, सीबीसी, कार्डियक मार्कर, ट्रोप एंड ट्रोप आई। अब देखते हैं अपने इसका मैनेजमेंट, ठीक है, ये पढ़ लिया डायग्नोसिस। अब देखते हैं मैनेजमेंट कि किसी पर्सन के अंदर यदि मैनेजमेंट क्या करोगे, हार्ट अटैक आने के बाद में मायोकार्डियल इंफेक्शन उसके अंदर कंडीशन अराइज होगी, तो उसका डायग्नोसिस क्या करोगे आप, ठीक है। तो डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू उसके दो प्रकार से डायग्नोसिस क्या है कि एक तो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन के, ठीक है, ट्रीटमेंट में आप देखोगे तो फर्स्ट तो है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन, कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन, कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है और मायोकार्डियल इंफेक्शन कंडीशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले मेनोमेनिक है सोना, ठीक है, क्या करोगे, फर्स्ट वन आप क्या दोगे उसको, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीजी, एस्पिरिन एंड और क्या दोगे, मॉर्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कि किसी पर्सन का एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ रहा है तो उसके अंदर क्या मैनेजमेंट क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, एसटी सेगमेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हमेशा वेरी वेरी 5 स्टार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर कंप्यूटर पूछा गया है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो उसके अंदर क्या क्या आप ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे, तो आप क्या दोगे, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्या है आपकी एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन दोगे, नाइट्रोग्लिसरीन दोगे, एस्पिरिन दोगे और क्या आप दोगे, मॉर्फिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग है, ऑक्सीजन दोगे पर्सन को, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एस्पिरिन एंटीथ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, मॉर्फिन पेन किलर, इतना पेन होता है कि उसको नॉर्मल आप पेन किलर नहीं दे सकते, तो क्या देते हो, मॉर्फिन। दूसरा देखते हैं कि आप नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर करते हैं अपने, सबसे पहले क्या दोगे उसको, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, क्या दोगे, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन, ये है एस्पिरिन ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर, कि नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है तो वो क्या है आपकी, एस्पिरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है किसी पर्सन को, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीजी एंड आप उसको क्या दोगे, एस्पिरिन दोगे, और क्या दोगे उसको, एस्पिरिन, ठीक है, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। और ड्रग नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अंदर, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो आपकी
एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ से 101% क्वेश्चन बनता है आपकी कंप्यूटर एग्जाम के अंदर कि यहाँ से 200 के अंदर क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर NST-EMI ये शॉर्ट फॉर्म में पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म में दे सकते हैं कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है आपकी क्या, एस्पिरिन। क्या है, एस्पिरिन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वो क्या है आपकी ड्रग्स ऑफ चॉइस, एस्पिरिन। ठीक है, ये ट्रीटमेंट। बाकी आप ट्रीटमेंट के अंदर क्या करोगे, बाकी उसको रेस्ट करवाओगे। ठीक है, क्या दोगे, रेस्ट, लो फैट डाइट, ठीक है, और लो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, फैट दोगे, लो सोडियम पोटेशियम डाइट दोगे, और आप क्या करोगे मैनेजमेंट के, लो फैट डाइट, ठीक है, क्या दोगे उसको, लो फैट डाइट दोगे। पर्सन को बोलोगे रेस्ट करो, आप आराम करवाना, उसको अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना है। ठीक है, लो फैट डाइट, लो फैट सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये सब आपको उसको क्या करोगे, आप उसका मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके अंदर ये हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट होता है वो देख लिया। इसके बाद में आप फैट, रेस्ट वगैरह वो सब दोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसके मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन कि इसका मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो आपका क्या है, एमआई का डिसएरिथमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का, तो वो है डिसएरिथमिया। सेकंड मोस्ट कॉमन तो वो है कार्डियोजेनिक शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है डिसएरिथमिया। पढ़ेंगे इसके अंदर क्या होता है बाद में, लास्ट में नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि डिसएरिथमिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है देखने को। एक होता है एरिथमिया और एक होता है डिसएरिथमिया। ठीक है, क्या क्या, डिफिकल्टी इन रेट एंड रिदम, और एरिथमिया मतलब अब्नॉर्मलिटी रेट एंड रिदम ऑफ कार्डियक हार्ट की। ठीक है, तो पढ़ेंगे डिसएरिथमिया क्या होता है। तो इतना ध्यान रखना कि मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है आपका डिसएरिथमिया। और सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो आपका कार्डियोजेनिक शॉक। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पीएनआर, प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या बढ़ता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पीएनआर प्राइमरी नर्सिंग रोल की टू प्रिवेंट फ्रॉम अर्ली डिस्चार्ज। ठीक है, पेशेंट को अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसको बोलना कि उसको जल्दबाजी में उसको घर नहीं भेजना है, क्योंकि घर जाते ही उसको वापस हार्ट अटैक आ सकता है, उसको वापस मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है। एक झटका आने के बाद दूसरे झटका आने में वो आएगा, झटका एक आया लेकिन हार्ट कंपनसेट करके बॉडी में ऑप्टोमेटिक स्टैटिस्टिशियन ने कंपनसेट किया, उसको लगा कि मैं ठीक हूं, अब ठीक लग रहा है मुझे, मैं घर छुट्टी दे दो, मुझे घर चला जाता, डिस्चार्ज कर दो। लेकिन आपको कहना है पर्सन को कि आपको उसमें आपको ध्यान रखना, एज ए नर्स आप काम कर रहे हो, एज ए हॉस्पिटल के अंदर किसी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हार्ट अटैक का कोई पर्सन आया तो उसको पीएनआर प्राइमरी नर्सिंग रोल बनता है कि टू प्रिवेंट फ्रॉम द अर्ली डिस्चार्ज, उसको अर्ली डिस्चार्ज नहीं करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। आई होप कि 2 क्लासेस के अंदर मैंने पढ़ाया आपको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन क्या होता है, एमआई। ठीक है, और सीरियस डिसऑर्डर था। यदि इसमें कोई डाउट हो, यदि कुछ पूछना हो, इंक्वायरी करना हो, यदि ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम अकाउंट से, फेसबुक ग्रुप से, इंस्टाग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, वहां से मैसेज कर सकते हो, कुछ भी जानकारी इनके लेना हो वहां से। यदि आपके नोट्स डाउनलोड करना हो, टेलीग्राम से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम सब पे नोट्स अवेलेबल है। और कोई डाउट हो, कोई पर्सनल टॉपिक या फिर कोई पर्सनल क्लास आई है किसी भी रिलेटेड, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।